जिसकी बुद्धि बहुत कमजोर थी, जो पढ़ता था वो उसे याद नहीं रहता था, भूल जाता था, बड़ा परेशान रहता था। अब याद नहीं रहता था तो कई बार उसे उसी कक्षा में रह जाना पड़ा। परीक्षा में जब वो फेल हो जाता था, अनुत्तीर्ण हो जाता था, तो उसी कक्षा में उसको रहना पड़ता था। उसके साथ के बच्चे अन्य कक्षाओं में, ऊंची कक्षाओं में पहुंच गए और वो वहीं का वहीं रह गया। अब उसे बड़ी उपेक्षा होती थी, मन में उसे बड़ा खराब लगता था, लेकिन अब करे तो क्या करे, उसे याद नहीं रहता। सब बच्चे मजाक बनाते उसका, सभी गुरु भी उसकी उपेक्षा करने लगे, उसको डांटते थे, फटकारते थे, सजा देते थे, लेकिन अब उसकी बुद्धि नहीं चलती थी, एकाग्रता भी नहीं थी, तो याद नहीं होता था। तो एक बार गुरुजी ने नाराज होकर कहा कि तुम्हारा अब नाम इस विद्यालय में नहीं लिखा रहेगा, अब तुम्हें इस विद्यालय से निकलना पड़ेगा। निकाल दिया। बच्चे उसको बैलों का राजा बोलते थे, कहते थे बैल बुद्धि है ये बैलों का राजा है, सब चिढ़ाते थे उसको। तो गुरुजी ने एक बार नाराज होकर उसको निकाल दिया विद्यालय से और कहा कि अब तुम इस विद्यालय में पढ़ने लायक नहीं हो, तुमको पढ़ना नहीं है। तो भाई अब घर जाना है, घर की दूरी विद्यालय से काफी दूर थी। चलते चलते मन में विचारते विचारते वो बच्चा सुस्त मन से वापस जा रहा था कि अब तो मेरी पढ़ाई छूट गई। चलते 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 रास्ता भटक गया। रास्ता जब भटक गया, जब मन में कुछ और चल रहा था तो रास्ता भटक गया, भूल गया। तो दूसरी जगह, दूसरे स्थान पर पहुंच गया और धूप थी, गर्मी का समय था। चलते चलते प्यास भी लगाई तो एक कुएं पे गया और वही कुएं पे सोचा कि लाओ यहाँ कुछ जल ग्रहण कर ले। जल ग्रहण करने से पहले उसने कुएं पे टंगी रेशम की रस्सी देखी और रेशम की रस्सी देखी और उस रेशम की रस्सी जो घिरनी पे कुएं में लगी होती है, उस पे वो रेशम की रस्सी चल रही थी और जिस ईंट से होके गुजर जा रही थी उस पे निशान बना रही थी। तो उसके विचार में आया कि रेशम इतना नाजुक होता है, मुलायम होता है, और जब उसके बार बार निकलने से, आने से, जाने से इस कुएं की ईंट पर निशान बन जा रहा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं जो विषय मुझे ना आए उस पे मैं बार बार प्रयास करूं, तो मुझे क्यों नहीं आएगा। वहां से उसे आशा की किरण जगी और प्रसन्न मुद्रा में जल पी के पुनः विद्यालय वापस गया। गुरुजी को प्रणाम किया और जैसा कि उदास मन लेके गया था, वैसे गुरुजी ने देखा प्रसन्नता के साथ वापस आया और कहा गुरुजी अब मैं पढ़ूंगा। तो गुरुजी ने उसके उत्साह को देखते हुए कहा ठीक, तुम्हें एक अवसर हम देंगे, लेकिन अगर इस बार नहीं किया तो तुम्हें जरूर निकाल देंगे। तो कहा मैं कर। और तब से पढ़ना शुरू किया और उस विषय का इतनी बार उसका अभ्यास किया कि वो उस विषय के महारथी हो। जो विषय उन्हें नहीं आता था उसके वो महारथी हो गए और बड़े होके बड़े विद्वान, संस्कृत के बड़े विद्वान व्यक्ति बने, जिन्होंने संस्कृत के 3 बड़े महाकाव्य लिख दिए, साहित्य लिख दिया। तो ऐसे ही उन्हीं के विषय में कहा जाता है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो कोई चीज अगर नहीं आती है तो उसका हमें अभ्यास करना, ये हमें उनसे सीखना।